अगर आपको भी है मेरे जैसे इंडो चाइनीज फूड खाना पसंद तो चलिए आज गोभी मंचूरियन बनाते हैं। वैसे आपने गोभी मंचूरियन की रेसिपीज तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि पंकज जी, हमारे गोभी मंचूरियन की रेसिपी में गोभी जो है वो क्रिस्पी क्यों नहीं रह जाती जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होती है। तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली क्रिस्पी गोभी मंचूरियन बनाने का ना एक सीक्रेट है जो आपको पता नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ ना। इससे पहले कि हम गोभी मंचूरियन बनाना शुरू करें, चलिए आपको इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करा देती हूँ। 1 कप कॉर्नफ्लावर, 1.5 कप मैदा, 1 गोभी, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ हरा प्याज का व्हाइट पोर्शन है ये, और बारीक कटी हुई अदरक, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टमेटो केचप, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, विनेगर, ब्लैक पेपर पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे ज्यादा लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि पंकज जी, हमारी गोभी मंचूरियन में जो गोभी है वो क्रिस्प नहीं रहती है, एकदम सॉगी हो जाती है, तो क्या किया जाए। तो नोट कर लीजिए सबसे पहली चीज, और वो ये कि पहली बात तो आप गोभी को इक्वल साइज के फ्लोरेट्स में कट करेंगे। देखिए, अगर हम गोभी के फ्लोरेट्स यूं तोड़ेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। अगर जो बड़े हैं उनको आप ट्रिम कर दीजिए और छोटे साइजेस में कट कर लीजिए। एक ही साइज के गोभी के फ्लोरेट्स होने चाहिए हमारे, जैसे एक छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं, राइट। ऐसा किस लिए? क्योंकि अगर सेम साइज के गोभी के फ्लोरेट्स होंगे तो वो एक ही समय पे पकेंगे, नहीं तो जो बड़ा है उसे पकने में लगेगा समय और जो छोटा है वो जल्दी पक जाएगा, यानी कि ओवरकुक हो जाएगा। तो ऐसे ही सारा गोभी मैं पहले कट कर लेती हूँ। अब ये जो डंठल बचेगा ना, इसे मैं गोभी मंचूरियन में इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसे आप अपनी सब्जी के लिए अलग कर दीजिए। तो देखिए, मैंने गोभी को यहाँ पर बाइट साइज पीसेस में कट कर लिया है। और अब आती है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप टू कीप इन माइंड, और वो ये कि इस गोभी को अच्छे से वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारी रेसिपीज में देखा होगा कि गोभी को लोग ब्लांच करते हैं या बॉईल करते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, फॉर द सिंपल रीजन इट मेक्स द गोभी सॉगी इनसाइड, अंदर से वो थोड़ी सी सॉगी हो जाती है। तो क्या किया जाए, अगर आपने ब्लांच नहीं किया और डायरेक्टली फ्राई कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गोभी अंदर से कच्ची रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसका भी एक नुस्खा है ना हमारे पास। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इस गोभी को हम सोक करके रख देंगे पानी में, और पानी में ऐड करेंगे हम 1 चम्मच नमक और इसी के साथ साथ 1 चम्मच सिरका भी। ऐसा करने से ना केवल ये गोभी एकदम क्लीन हो जाएगी, बट बिलीव मी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, क्योंकि नमक की वजह से ये अपना थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो जब तक मेरी गोभी रेस्ट करती है ना, इसको फ्राई करने के लिए एक बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। बैटर प्रिपेयर करने के लिए मैं लूंगी एक बोल में आधा कप मैदा और इसी के साथ साथ आधा कप कॉर्नफ्लावर भी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून नमक भी। नाउ ऐड सम वाटर और इसका एक थिक बैटर हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो एक लम्प फ्री बैटर यहाँ पर हमारा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो गोभी पिछले 10 मिनट से रेस्ट कर रही है ना, इसे आप अच्छे से ड्रेन कर दीजिए। ना केवल आपकी गोभी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें कहीं कोई जीव जंतु छुपे होंगे ना, वो भी सारे बाहर निकल आएंगे। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं पहले इस गोभी को हल्का सा मैदे से डस्ट कर लेती हूँ। जानते हैं ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जो आपका बैटर है ना, वो गोभी को अच्छे से होल्ड करेगा, गोभी से बैटर जो है वो अलग हटेगा नहीं व्हाइल यू आर फ्राइंग इट। सिंपल सी टिप है, याद रखिएगा। अब हैविंग डन दिस, इसे बैटर फ्राई करना है, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम करने चढ़ा लिया जाए। बहुत सारी रेसिपीज में आप देखेंगे कि आपने ये जो कोट किया हुआ कॉलीफ्लावर यानी गोभी है, इसको बैटर में डिप किया और फ्राई कर लिया। आप एग्जैक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मेरा तरीका है थोड़ा उसे भी अपना करके देखिएगा। एंड फॉर दैट मैं क्या करूँगी, ये सारा का सारा बैटर जो है ना, पहले इस गोभी के साथ मिक्स कर दूंगी। देखिए ऐसे। अब एक फोक और स्पून के हेल्प से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि ये सारी की सारी गोभी इस बैटर से कोट हो जाए। Once the entire gobi is well coated with the batter,
मैं इसके ऊपर अब स्प्रिंकल करूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करने से आपकी गोभी जो है ना वो और क्रिस्प बनेगी। नाउ वंस अगेन एक फोक और स्पून के हेल्प से आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब स्प्रिंकल करूंगी फिर से एक बार इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा। वंस अगेन मिक्स दिस अप। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले सूखे से, फिर इसको एक वेट बैटर से, फिर इसको ड्राई मैदे से हमने कोट कर लिया है, कॉर्नस्टार्च से कोट कर लिया है। अब ये देख रहे हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे तो हमारी गोभी जो है वो बढ़िया सी क्रिस्प बनी रहेगी। नाउ इन मीडियम हॉट ऑयल आई एम गोइंग टू फ्राई द गोभी इन बैचेस। अब जब ये गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे ना तो फ्राई करके इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। अब आप ये कहेंगे अरे भाई घर में भी तो हम यही करते हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ? देखिए रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, खाना थोड़ा सा पहले से प्री प्रिपेयर करके रखा जाता है। यानी कि अगर आप गोभी मंचूरियन ऑर्डर करेंगे तो फ्राइड गोभी ऑलरेडी रेडी होगी, सॉस जल्दी से टॉस की जाएगी और उसके साथ गोभी को टॉस करके दे दिया जाएगा। ऐसा क्या? नहीं, कॉलीफ्लावर को एक बार फिर से फ्राई किया जाएगा, यानी कि इट इज रीफ्राइड। 2 बार फ्राई होती है जिसकी वजह से आता है उसमें वो क्रिस्पनेस। इसीलिए हम भी क्या करेंगे, इसे डबल फ्राई करेंगे। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल इवनिंग में बनाना चाहते हैं या कोई गेस्ट आ रहे हो और आप इमीडिएटली इतना सारा काम नहीं करना चाहते हैं ना, तो सॉस पहले से बना के रख लीजिए और ये गोभी को भी आप पहले से ही तल करके रख लीजिए, ताकि जब आपको सर्व करना हो बस गोभी को रीफ्राई करेंगे, सॉस में टॉस करेंगे और इमीडिएटली सर्व कर देंगे। गोभी हमारी क्रिस्प गोल्डन हो चुकी है, इसे फ्राई करके निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट बैच डन, सेकेंड बैच को फ्राई कर लिया जाए। वंस अगेन तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, तब ऐड करेंगे हम इसमें अपने सेकेंड बैच ऑफ कॉलीफ्लावर्स। देखिए कितने क्रिस्प बने हैं ना आपके पकौड़े। बट दिस इज नॉट जस्ट इट, जैसे मैंने आपको बताया अभी हम इसकी डबल फ्राई करेंगे फॉर एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस। उसके लिए तेल को पहले बहुत ज्यादा गर्म हो जाने देंगे एंड देन अपने स्ट्रेनर में मैं ले लूंगी सम ऑफ दीज गोभी मंचूरियन पीसेस। इसे तेल में करूंगी डिप और फ्राई करके तुरंत निकाल लूंगी, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्लैश फ्राइंग। तो ऑल माई गोभी पीसेस फ्राइड, अब बारी है इन्हें सॉस में टॉस करने की। अब चाइनीज कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसा बड़ा सा लोहे का वोक, जो कि बहुत ही पतली लोहे की चद्दर से बनता है। अब आपके पास तो घर में ये नहीं होगा, तो क्या किया जाए? इसके लिए आपके पास घर में जो भी सबसे बड़ा फ्लैट पैन हो ना, वो पैन लीजिएगा और इसे पहले अच्छे से गर्म होने दीजिएगा विदाउट एडिंग एनी ऑयल टू इट। अब मेरा पैन हो चुका है गर्म, बहुत अच्छे से गर्म। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टेबलस्पून ऑयल। हॉट ऑयल में ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, और इसे सौते कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। अब ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इन्हें भी टॉस कर लेंगे। Now to this we will add in 1 tablespoon of red chili paste, 1 tablespoon green chili sauce, tomato ketchup, 1 teaspoon soya sauce, pepper powder, salt to taste। ध्यान रखिएगा आपकी सॉसेस में काफी नमक होता है, और इसी के साथ साथ जो हमने गोभी फ्राई की है उसमें भी नमक ऐड किया है, तो नमक यहाँ पर एहतियात से कम हो जाएगा तो बाद में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर बढ़ गया तो फिर मिक्स दीज टुगेदर एंड फिर ऐड करूंगी मैं इसमें 1 कप पानी एंड आई विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। वंस द सॉस हैज कम टू अ बॉयल, मैं एक बोल में 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर लूंगी, इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून पानी और इसका एक कॉर्न स्लरी बना लूंगी। नाउ ऐड द स्लरी टू योर सॉस एंड गिव इट अ क्विक मिक्स। जैसे ही ये ग्लेज्ड लुक आ जाएगा, सॉस अच्छे से थिकन हो जाएगी ना, इसमें ऐड करेंगे हम अपने फ्राई किए हुए गोभी के पीसेस और उसको इमीडिएटली टॉस कर लेंगे। बस 30 सेकेंड के लिए मैंने इसे अपनी सॉस के साथ कोट कर लिया है। अब गैस को कर दिया है बंद और इसके ऊपर ऐड कर रही हूं ये फाइनली चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन व्हाइट और इसी के साथ साथ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स भी। आई एम गोइंग टू स्प्रिंकल a little Kashmiri red chili powder over it for a lovely color and toss this all once again। अब करते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी गोभी मंचूरियन को सर्व और लेते हैं मजा
गोभी मंचूरियन का। घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा जब आपने इसे घर में बनाया तो गोभी क्रिस्पी क्रिस्पी थी कि नहीं थी। आई गारंटी यू बिल्कुल रही होगी। अगर आपको भी है मेरी तरह से फाइनीज नहीं है मेरी तरह से मेरी तरह से नहीं होना चाहिए ना, कुछ और होना चाहिए ना। मेरे क्या है